नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 18 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरती सेंजा। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। खबर है झाबुआ जिले से, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को प्रदेश में किसान न्याय यात्रा का आह्वान किया था। इसी को लेकर शुक्रवार को पूरे प्रदेश के साथ झाबुआ में मंडी प्रांगण पर कांग्रेसियों ने किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया, जहां किसान न्याय यात्रा मंडी प्रांगण से शुरू हुई और कलेक्टर कार्यालय पहुंची। किसान न्याय यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं के साथ किसान सैकड़ों ट्रैक्टर पर सवार होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय पर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की न्याय यात्रा के कारण सड़कों पर जाम के हालात बन गए थे। कांग्रेसियों ने न्याय यात्रा के दौरान बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यात्रा का नेतृत्व यात्रा प्रभारी मनावर के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने किया है। वहीं न्याय यात्रा में शामिल कांग्रेस नेताओं का कहना था कि बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। केंद्र सरकार बार बार किसानों की आय दोगुना करने की बात कहकर झूठ बोल रही है और साथ ही जमकर बीजेपी सरकार पर बरसे। झाबुआ से अली असगर बोहरा की रिपोर्ट। प्रदेश और केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ये शुरुआती एक ट्रेलर है। अभी पिक्चर बाकी है। अगर सरकार नई मांग मांगती है तो चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार को किसानों की मांगों को मानने के लिए मजबूर करेंगे। और इस तानाशाही में किसी को ना आंदोलन करने का अधिकार है, ना किसी को बोलने का अधिकार है। किसान बोलता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, पत्रकार बोलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवा देते हैं। तो पूरा तानाशाही रवैया चल रहा है। और जिस तरह से जो सत्याग्रह कर रहे थे वाजिब मांगों के लिए कर रहे थे, क्योंकि आज किसानों को दाम ही नहीं मिल पा रहा है। आप अगर 4,000 4,500 देंगे उसमें उनकी कीमत ही नहीं निकल पा रही है। और अब जब 6,000 का से 8,000 की बात करी थी तो आज वो वादे से क्यों मुकर रहे हैं? अतिथि शिक्षकों के साथ करा ये वही कि पहले वादा करा, उसके बाद उनको कुछ नहीं दिया और एक के बाद एक अपने वादों से ही मुकरते जा रहे हैं। और ये जनता और हम लोग देख रहे हैं और अब चुप नहीं बैठेंगे। ये संघर्ष का शंखनाद है और ये शुरुआत है। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो इससे भी बड़े बड़े और उग्र आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। महिला कांग्रेस और आम किसान आज यहाँ पर रैली के साथ, ट्रैक्टर रैली के साथ कलेक्टेड आया है। और जो सरकार वादा करती है वो वादा के से मुकर जाती है। भाई उन्होंने कहा था 6,000 से ऊपर सोयाबीन का हम देंगे, पहले उन्होंने कहा था। और 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ लेने की बात की थी। हाँ, वो नहीं तो गेहूँ की कीमत आ रही 2200 रुपये दे रहे। और आपके सोयाबीन की कहा था 4,000 4,500 के आसपास। तो किसान परेशान है। किसान महंगा खाद, महंगा बीज, महंगी दवाई और कर्जा ले के अपने बीज लाए और आज मैंने बाहर पोलियो के दाम उनको कीमत मिल रही है। तो इस सरकार के जब किसान शोषण की जो नीयत है उसका हम विरोध करते हैं। और मुख्यमंत्री अब चुप है। मुख्यमंत्री कहता मैं किसान का बेटा हूँ। किसान का बेटा है तो किसानों को सही मूल्य दिलवाओ ना, पर वो दबाव में है किसान मुख्यमंत्री। और इस बात को लेकर फिर हम महामहिम राज्यपाल के नाम से आज ज्ञापन सौंपा है। महामहिम राष्ट्रपति के नाम से भी दिया है। तो ये सब सारी मांगे लेके हम लोग आए और यहाँ पर हजारों ट्रैक्टर आए, आपने देखा होगा। और उसके साथ हम आके कलेक्टर मैडम से मिले और उनको ये सारी स्थिति बताई और मांग पत्र उनको पढ़ के सुनाया। और उन्होंने कहा मैं निश्चित महामहिम राज्यपाल को भेज दूंगी। इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त किया है। पूरे देश के किसान परेशान हैं। किसान महीनों धरना दे रहे हैं, पर कोई सरकार न नरेंद्र मोदी सुनने के लिए तैयार, न कृषि मंत्री, न अमित शाह। ये सब मस्त होके घूम रहे विदेशों में, पर किसानों की एक बात सुनी नहीं जा रही। तो इसलिए किसान परेशान है। उसके साथ आज झाबुआ की भी आपने देखा, सारे किसान ट्रैक्टर ले लेके आए और उन्होंने मांग की है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं।